भाई इसकी नमाजों का क्या हाल है? कहा हजरत है ये मस्जिद में तो हमने इसे कभी पढ़ता नहीं देखा, और 2 रकात दिखाने के लिए 10 मुहर्रम को कोयलों पे पढ़ लिया, तो क्या ये नमाज कबूल है उसकी? ये खुराफाते हैं कि नहीं है मेरे भाई बताइए, बोलो है कि नहीं है? ओ हुसैन का जिक्र करने वालों, आओ मैं हुसैन की सीरत बता दो, हुसैन की जिंदगी बता दो, ईमान ताजा हो जाएगा। ओ मेरे भाई ये देख लेना कि हुसैन और यजीद का आपस में इख्तिलाफ किस बात पे था। जिस बात को हुसैन ने कबूल नहीं किया उस बात को हम जिंदगी से निकाल के फेंक देंगे, चाहे मेरा रिश्तेदार नाराज हो या मेरा दोस्त नाराज हो, निकाल के फेंक देंगे हम अपनी जिंदगी से, बिल्कुल फेंक देंगे। बोलो इंशाअल्लाह। हुसैनी होने का तो दावा वो भी कर रहे थे जो इमाम मुस्लिम के पीछे 40,000 ने हाथ उठाए थे, कहा था हुसैनिया हुसैनिया बुलाओ इमाम हुसैन को, लिखो खत, हम तो मर जाएंगे, कट जाएंगे और हम तो खून दे देंगे, हम तो ये कर देंगे। क्या हुआ था? करबला में जिन्होंने गले काटे थे उन्हीं के हाथों में खंजर थे जिन्होंने हाथ उठा के बैत कबूल की थी। वो कूफा की जामा मस्जिद के नमाजी ना बनो कि वक्ती तौर से हाथ उठा के हुसैनी बन गए। हुसैनी बनो तो वो बनो जो आशूरे की रात में हुसैन का खेमा है। जरा जोर से बोले, जोर से बोले, जरा जोर से बोले। आशूरा की रात है, हुसैन का खेमा है, हुसैन के 72 रुफाका हैं। मेरे हुसैन ने कहा ओ मेरे जानिसारों में सबसे खुश हूँ, मैं सबसे राजी हूँ, ये यजीदी भेड़िए हुसैन के खून के प्यासे हैं, मेरा सर कलम करके इनकी प्यास बुझ जाएगी। ओ मेरे जानिसारों तुम चले जाओ, अपने बच्चों के साथ जाके जिंदगी खुशी खुशी गुजार लेना, तुम्हें गला कटाने की जरूरत नहीं, तुम्हें खून बहाने की जरूरत नहीं। हुसैन वादा करता है कल मैदान महशर में नाना से कह के तुम्हारी शफाअत करा दूंगा। देखो नारा आप ही लगाओ, वरना एक नारा लगाने वाला जिन बैठा है, नईम नारा लगाएगा तो बहुत लंबा नारा हो जाएगा, इसलिए तुम ही नारा लगाओ। हाँ तवज्जो है आपकी, तवज्जो है कि नहीं है? हाँ बहुत मोहब्बत से सुने, हंसना नहीं, ये जिक्र हुसैन है। आज कोई हंसी नहीं, ये जिक्र हुसैन है, महफिल हुसैन। आज बात सिर्फ हुसैन की चलेगी, हुसैन के घर वालों की चलेगी। सुभान अल्लाह। सबने हाथ उठाए, हुसैन खेमे में हुसैन के, हुसैन हम हुसैनी हैं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। मौला हुसैन ने अब्बास वफा से कहा अब्बास खेमे का चिराग बुझा दो। खेमे में चिराग जल रहा था। तुम कहोगे हजरत चिराग से क्या लेना देना? तवज्जो है? चिराग से तो बता दूं, अभी बता दूं, बिल्कुल एग्जांपल देके। अभी लाइट भाग जाए, अभी कम से कम 20 उड़ जाएंगे। क्यों भाई लाइट जल रही है तो बैठो, लाइट बुझी तो भागे। ये होता कि हम तो रोज जलसे में देखते हैं लाइट भागी वो कुछ भागे। आंख की भी हया होती है, उठ के जाएंगे तो यार हजरत देख रहे हैं। हुसैन ने कहा अब्बास चिराग बुझा दो, हो सकता है मेरी नजरों के सामने से उठ के जाना ना चाहते हो, अंधेरा हो जाएगा, मौके का फायदा उठा के जाए, मैं फुल मौका देता हूं। चिराग बुझा दिया गया। खैमे हुसैन में अंधेरा है। हुसैनी उसे नहीं कहते जो कूफा की जामा मस्जिद में हाथ उठा के थोड़ी देर के लिए हुसैनी बन जाए। हुसैनी इसे कहते हैं करबला के खेमे में बैठ के हाथ उठाया, अब्बास ने चिराग बुझाया, खेमे में अंधेरा हो गया। हुसैन ने कहा अब जिसे उठ के जाना है चले जाओ। अब आंख की हया जाती रही, अब मेरी नजर तुमको नहीं देख रही है, अंधेरा हो गया, जिसे जाना है चले जाओ। शर्म की जो दीवार है मैंने तुम्हारे सामने से हटा ली है, चले जाओ। काफी देर खेमे में सन्नाटा रहा। मौला हुसैन ने कहा अब्बास दोबारा चिराग जलाओ। चिराग दोबारा जलाया गया। चिराग बुझा था, जब भी 72 थे चिराग जलाया
नाम कॉन्फ्रेंस। हुसैन ये कूफा की जामा मस्जिद वाले हुसैनी नहीं है, ये करबला के खेमे वाले हुसैनी है, ये दुनिया में भी हुसैनी है, मैदान महशर में भी हुसैनी बन के उठाए जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम चरागों पे नहीं चलती हमारी मोहब्बत, हमारी मोहब्बत चरागों पे नहीं चलती, ये दिल का कनेक्शन है हुसैन। हजारों चिराग जलेंगे, हजारों चिराग बुझेंगे, मगर रब्बे काबा की कसम जो कदम आगे बढ़ गया है वो पीछे हटाया न जाएगा। बनो तो करबला वाले हुसैनी बनो। आज के बाद जिंदगी में हराम नहीं आने देंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अगर यजीद को नाराज करना है तो हाथ उठा के बोलो, हुसैन को खुश करना है तो दोनों को उठा के बोलो। मसला हराम हलाल का ही तो था, अगर किराए के ना हो तो उठाए रहो, जिसके किराए के हो वो नीचे कर ले, कहीं किराया ज्यादा ना चला जाए। बोलो जिंदगी से हराम को निकाल के फेंकेंगे इंशाअल्लाह, जोर से बोले इंशाअल्लाह। सूद कभी नहीं खाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। शराब कभी नहीं पिएंगे, इंशाअल्लाह बोलो। नाच गाना कभी नहीं देखेंगे, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उठ गए। अब ये तुम्हें देखना है ये कूफा की जामा मस्जिद वाला हाथ था या हुसैन के खेमा वाला हाथ, ये देखने मैं नहीं आऊंगा। ये तुम्हें और तुम्हारे मौला हुसैन पे छोड़ा, मेरा मौला हुसैन सब देख रहा। अगर हराम खाया आज के बाद किसी ने, शराब पी, सूद खाया, तो समझ लेना कौन सा हाथ था। ना सूद खाएंगे, ना शराब पिएंगे, ना नाच गाना करेंगे, ना देखेंगे इंशाअल्लाह। हुसैनी है यार। अमल तू कर ले और मैदान महशर में झंडा तुझे मौला हुसैन दे देंगे, मौला हुसैन दे देंगे। शादी भी होगी तो उसमें भी नाच गाना नहीं होगा, बोलो इंशाअल्लाह। होगा कि नहीं होगा? और अगर कोई करेगा तो कह देना भाई तू कर, तेरा नाच गाना तुझे मुबारक। हम इसमें बिल्कुल अपनी शिरकत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अगर ये काम हो गया ना तो खुदा की कसम यजीदियत का जनाजा यहीं से निकलेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नारे लगाने से हुसैनी नहीं होता कि खाली नारा लगा दो ना। बहुत से लोग नमाजें बहुत पढ़ते हैं मगर नमाजी थोड़ी होते हैं। हाँ, हर नमाजी नमाजी नहीं होता, हर नमाज पढ़ने वाला नमाजी नहीं होता। और क्या, जिसका सीना नबी की मोहब्बत से खाली है कितनी भी पढ़ ले, खाली नारे वाले हुसैनी नहीं है। मैदान अमल में आके बताएंगे कि हम हुसैनी हैं और इंशाअल्लाह महशर में हुसैन कहेंगे मौला ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और जिसे आका हुसैन कह दे मेरा है, जिसे आका हुसैन कह दे मेरा है, उसी का तो जन्नत में बसेरा है। अल्लाह है ना इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ तो 4 पैसे आए, अच्छा जिस पर पैसा आ गया उसकी शादी ज्यादा खतरनाक है। गरीबों की शादियां फिर भी कहीं किसी हद तक ठीक ठाक है, अमीरों की शादियां अल्लाह माफ करे इल्ला माशाअल्लाह। बहुत कम अमीर ऐसे भी हैं, मैं सबको नहीं कह रहा, 5-10%, लेकिन अगर पैसे आ गए तो इतना इसराफ हमारी शादियों में हो रहा है कि एक गरीब बच्ची का निकाह हो जाए, इतना खाना तो एक शादी में खराब हो जाता। मेरी बात गलत तो नहीं है? अगर सच्चे हुसैनी हो ना और तुम्हारा जब शादी ठहरे, सुन लीजिए मैं पैगाम हुसैन दे करके जा रहा हूं, तेरी बस्ती में अगर कोई गरीब है, गरीब निहायत गरीब, उस बेटी के बाप से कह दे मेरी शादी की तारीख रख गई है, तू भी अपनी बेटी का रिश्ता देख के शादी उसी तारीख में रख दे। मंडप मेरा होगा, खाना मेरा होगा, बाराती तेरी बेटी के भी खा जाएंगे। यार 100-200 100-150 बाराती अगर उसके भी खा जाएंगे तो इतना तो तेरा खराब हो रहा ना टेबलों के नीचे, है ना। अरे और अच्छा एक बात और है, अगर किसी के घर में 10 लोगों का खाना बने और एक ऊपर से आ जाए मेहमान, तो उन 10 में खा सकता है 11वां के नहीं? पूरा पड़ेगा कि नहीं? बोलिए, पड़ जाएगा।
तो जब 10 में 1 खा सकता है तो 1000 में 100 खा सकता है। अरे कैलकुलेशन तो बराबरी का है ना। तो यार जब तू अपनी शादी में 1000 1500 लोगों का खाना कर रहा तो 100-150 गरीब बच्ची के बाराती भी ठीक बात है क्या नहीं है। और उसके बाद में हम जब पक्के हुसैनी बनेंगे तो अपनी शादी में आतिशबाजी नहीं करेंगे, इसका 10,000 रुपया बचाएंगे। डीजे नहीं करेंगे, इसका 10,000 रुपया बचाएंगे। हम मूवी नहीं बनवाएंगे, इसका 10,000 रुपया बचाएंगे। हम पटाखा नहीं करेंगे, हम इसका 10,000 रुपया बचाएंगे। किसी तरह का कोई इसराफ नहीं करेंगे, इसका पैसा बचाएंगे। हम सारा ये जो पैसे बांटे लुटाए जाते हैं, दुल्हन के ऊपर लुटाए जा रहे हैं, बिखेरे जा रहे हैं, दूल्हा के ऊपर बिखेरे जा रहे हैं, ये पैसा नहीं बिखेरेंगे, ये भी बचाएंगे। पता चला 50,000 रुपया हराम काम के ना करने से हमारी शादी का बच गया। गरीब बेटी के बाप के हाथ में दो, कहना इस 50,000 का अपनी बेटी का मुख्तसर सा शादी का इंतजाम कर ले, खाना मेरे यहाँ हो जाएगा, मेरी शादी में तेरी बेटी की शादी फ्री हो जाएगी। वाह वाह अल्लाह बस बस नहीं भाई बस एक बात बताइए मुझे, ऐसा हो सकता है कि नहीं? डीजा नाच गाना आतिश पैसे बखेरना लुटाना ये ड्रोन कैमरे की ये सब वीडियो शूटिंग ये सब अगर हम बंद कर दें 50,000 रुपया बच जाएगा। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? गरीब बच्चियां दुआएं करेंगी, मौला मेरी बस्ती की अमीरों की शादी करा दे ताकि इनके सदक़े में हमारी भी निकाह हो जाए। मेरे भाइयों कब करोगे ऐसा? सीखो, करना शुरू करो। जिस हुसैन का जलसा सजाने चले हो वो हुसैन जवान है। करबला में हुसैन पहुंचे तो उम्र 56 साल की है। कितनी उम्र है? और मैं 56 साल की बात नहीं कर रहा, मैं हुसैन की मुकम्मल जवानी शबाब की बात कर रहा हूं। मैं जब की बात कर रहा हूं जब हुसैन की शादी भी नहीं हुई। क्या दो जरा सुभान। जरा नौजवानों सुनो, अगर वाकई हुसैनी हो तो शादी हुसैन की तरह करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। लोगों मौला हुसैन जवान है। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब खलीफा मदीने में हजरत फारूक आदम है, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर है, खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर है। लोगों हजरत उमर ने एक लश्कर तैयार किया और लश्कर तैयार करने के बाद ईरान पे चढ़ाई कराई। ईरान को फतह करने के लिए लश्कर भेजा। हजरत उमर का लश्कर ईरान में पहुंचा। हजरत उमर का लश्कर पहुंचा ईरान को, उमर के लश्कर ने फतह कर लिया। क्या कर लिया ईरान को? हजरत उमर वो सहाबी हैं कि जिनके दौरे खिलाफत में सबसे ज्यादा फतूहात का सिलसिला जारी रहा। सबसे ज्यादा ईरान को फतह किया हजरत उमर ने। वो ईरान के जिसके बादशाह ने नबी का खत फाड़ के फेंका था, बुखारी शरीफ की हदीस में है। नबी ने जब उसे दावत इस्लाम दी तो उसने खत फाड़ के फेंक दिया नबी का। कहा ये चरवाहे हमें अब जिंदगी का शऊर सिखाएंगे। नबी ने फरमाया था अल्लाह इसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। हजरत उमर ने कसम खाई थी पावर मिलेगी तो पहले इसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये ईरान का बादशाह। किताब का नाम नोट करो, तारीख ज़रतश्ती। दूसरी किताब तारीख ईरान और तीसरी किताब हिस्ट्री ऑफ द मेवात। मैं इन तीनों के हवाले से बोल रहा हूँ। ईरान का बादशाह जब हजरत उमर ने इसके ऊपर हमला नहीं किया था, इसकी 2 बेटियां थी। कितनी? जोर से। बड़ी बेटी का नाम था मेहरबानो, छोटी बेटी का नाम था शहरबानो। 2 बेटियां। इसने चाहा कि मैं दोनों बेटियों की शादी एक साथ कर दूं, निपट जाऊंगा। इसने ऐलान कर दिया मैं अपनी बेटी का रिश्ता चाहता हूं। मेहरबानों के बड़े बड़े रिश्ते आए, राजे महाराजों के आए। एक रिश्ता भारत से पहुंचा। मेवात का राजा हरीश चंद्र, उसका बेटा चंद्रगुप्त का रिश्ता पहुंचा मेहरबानों के लिए। मेहरबानों को रिश्ता पसंद आ गया, मंगनी हो गई। अब शहरबानों की बात आई। शहरबानों के लिए राजे महाराजे शहजादों के रिश्ते आए। एक नहीं